पाकिस्तान और दुनिया भर के अजीज हम वतनों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अमरीकी हुकाम की ईरान के साथ जंग सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। अमरीकी जरीदा पॉलिटिको के मुताबिक अमरीकी अस्करी क़यादत ने पेंटागन से मजीद अफसरान मांग लिए। रावलपिंडी के इलाके सदर में प्लाजा की बेसमेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 13 इमरजेंसी गाड़ियों समेत 50 से जायद रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग बुझाने के लिए फॉर्म मिला पानी इस्तेमाल किया गया। सिटी सदर रोड पर दोनों अतराफ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद। अमरीकी सेनेट की अक्सरियत ने सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत में वोट दे दिया। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप के ईरान जंग से मुतालिक इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। 100 रुकनी ऐवान में 47 के मुकाबले में 53 वोटों से करारदाद मुस्तरद की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमला न करते तो जल्द एटम बम बना लेता। अगर पागल लोगों के पास एटम बम हो तो ये दुनिया के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में है। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चरों का खात्मा किया जा रहा है। 47 साल से जारी कत्लेआम रोक दिया। ईरान में जो भी लीडर बनेगा मार दिया जाएगा। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। श्रीलंका के साहिल के करीब अमरीकी आबदोज का ईरानी बहरी जहाज पर हमला। 80 अफराद जहाँ भाग। श्रीलंकन फौज ने 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्जिथ ने कहा कि बहरे हिंद में ईरानी जहाज को निशाना बनाया। ईरान में अपनी जंग जीत रहे हैं, खित्ते में मजीद फौज भेज रहे हैं। अमरीकी अफवाज के सरबराह ने कहा, ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों में कमी आई। नुकसानात का जायजा लेने के लिए मजीद वक्त लगेगा। ईरान के रात गए इसराइल और सऊदी अरब पर मिसाइल हमले। सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर क्रूज मिसाइलों से हमला। 3 ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। ईरान में तेहरान, तबरेज और यज़्द में भी धमाके। ईरान के शुमाल मगरबी शहर बोकान पर शदीद बमबारी। सरकारी इमारात, मकानात और कारोबारी मराकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने कहा, ईरानी मिसाइल सलाहियत कम होने तक हमले जारी रहेंगे। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान में अमवात की तादाद 1045 तक पहुँच गई। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बड़ी कामयाबी से जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा, ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर समेत 49 रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। 20 ईरानी जहाज़ों को भी तबाह किया। ईरान ने जो कुछ किया उसका नतीजा ऐसा ही निकलना था। जंग का मकसद ईरानी प्रॉक्सीज को रोकना है। अब तक 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक कर चुके हैं। ईरान का दावा। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने कहा, क्या अब भी अमेरिका फर्स्ट है या इसराइल? सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान पर हर घंटे बाद हमला किया जा रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। कहा, ईरान के ड्रोन हमलों में 73% और बैलिस्टिक हमलों में 86% कमी आई है। 100 मेरीन हलाक होने से मुतालिक ईरान का दावा झूठा है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब। कहा, 2003 में हमें गैर कानूनी जंग में धकेला गया। इराक जंग से अदम तहफ़्फ़ुज़ और दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त नहीं। इस वहम को छोड़ना होगा कि मसाइल बम से हल हो सकते हैं। स्पेन की अमरीका को फ़ौजी अड्डे देने की दावे की तरदीद। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान जंग के मुतालिक उनकी हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। ईरान से लाहक खतरात और ख़ित्ते की मजबूरी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी ताउन पर जोर। कतर ने LNG मुआहदों की पासदारी से माज़रत कर ली। कतर एनर्जी ने कहा, हंगामी हालात के बायस सप्लाई जारी नहीं रख सकते। रॉयटर्स के मुताबिक LNG की पैदावार दोबारा शुरू करने में कम अज़ कम 2 हफ्ते लगेंगे। गैस की सप्लाई तकरीबन 1 माह तक मुअत्तल रह सकती है।
रूसी सदर का यूरोपीय ममालिक को गैस की फरोख्त रोकने का इंदिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूरोपीय यूनियन में तवानाई का बहरान उनकी अपनी गलत पॉलिसियों का नतीजा है। रूस यूरोपीय गैस मार्केट से निकल सकता है, हुकूमत को रूसी कंपनियों से मिलकर काम करने की हिदायत। हमसाया दोस्त ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम, कहा जंग से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अमरीकी और इसराइली जारहियत ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। खित्ते के ममालिक की मुश्तरका कोशिशों से इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। कौमी सियासी क़यादत का इत्तेहाद, इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। सफारतकारी के लिए तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं का इजलास। शहबाज शरीफ ने मशरक़ वस्ता की क़यादत से राबतों पर भी एतमाद में लिया। शुरा का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजबूत अज़्म का यादा। सुप्रीम लीडर के चुनाव के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। आयतुल्ला अहमद ख़ातमी ने कहा कि मुल्क हालत जंग में है, फैसला ज़रूरी हो गया। आयतुल्ला अली ख़ामनाई के बेटे मुश्तबा ख़ामनाई इसराइली हमलों में महफूज रहे। ईरान ने तस्दीक कर दी। मुश्तबा ख़ामनाई नए सुप्रीम लीडर के लिए मजबूत उम्मीदवार। मुत्तहिदा अरब अमारात का मजीद 8 ड्रोन्स गिराने का दावा। वज़ारत दिफा ने कहा अब तक 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 121 ड्रोन्स गिराए गए। कतरी वज़ारत दिफा ने कहा अपनी फ़ज़ाई हदूद में 2 मिसाइल और 10 ड्रोन तबाह किए। कब्रिस में बरतानवी बेस को निशाना बनाने वाला ड्रोन ईरान से नहीं उड़ा था। बरतानवी वज़ारत दिफा का इंकशाफ, ड्रोन कहाँ से आया था इससे मुतालिक तफसील बताने से गुरेज। सोशल मीडिया पर बरतानवी वज़ारत दिफा ने लिखा अपने तमाम बेसिस के दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जदीद वॉल्डकैट हेलीकॉप्टर भिजवाने का फैसला किया है। बरतानवी खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने कहा ईरान के खिलाफ गैर जरूरी जंग लड़ी जा रही है। ईरान की जानिब से पेशगी हमले का कोई खतरा ही नहीं था। अब ईरान में अगर बहुत बेहतर सूरत हाल भी हुई तो वो वेनेजुएला जैसी होगी, मगर इससे कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। खतरे को ख़त्म करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। अमन तब ही बरकरार रह सकता है जब अफगान तालिबान दहशतगर्दी की हिमायत तर्क कर दें। फील्ड मार्शल का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा, सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर ब्रीफिंग, फील्ड मार्शल की अफसरों और जवानों से मुलाकात, बुलंद हौसले को सराहा। तुर्की ने अपनी फ़ज़ाई हदूद की तरफ आने वाला बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया। तुर्क वज़ारत दिफा ने कहा ईरान से दागा जाने वाला मिसाइल इराक और शाम की फ़ज़ाई हदूद से गुजरा। मिसाइल का मलबा शाम के सूबे में गिरा, कोई नुकसान नहीं हुआ। फ़रीक़ैन तनाज़े को मज़ीद फैलाने के इक़दाम से गुरेज करें। मशरक़ वस्ता में जंग, दुनिया में तवानाई बहरान सर उठाने लगा। जर्मनी में डीजल और पेट्रोल महंगे हो गए। तुर्की में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा। अमरीकी सदर की यकीन दहाइयों के बावजूद अपनाए हुर्मुज़ बंद। रॉयटर्स ने कहा इराक, सऊदी अरब और कतर में 200 बहरी जहाज लंगर अंदाज हैं। सैकड़ों बहरी जहाज अपनाए हुर्मुज़ से बाहर रुके हुए हैं। ईरान ड्रोन हमलों से कई माह तक अपनाए हुर्मुज़ बंद रख सकता है। दुनिया की दूसरी बड़ी कार्गो कंपनी का खलीजी ममालिक में ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान। कहा मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के बायस ऑपरेशन मुअत्तल करने का फैसला किया। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में ऑपरेशन मुअत्तल किया गया। मरी में पत्रियाटा चेयरलिफ्ट कल से ईद उल फितर के पहले रोज तक सयाहों के लिए बंद रहेगी। सालाना मुरम्मत और हिफाजती जांच के बायस ऑपरेशन मुअत्तल किया गया। हुकाम के मुताबिक